स्मॉल कैप्स वर्सेस पीएसयू स्टॉक्स। आज का हमारी न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है 2026 का वेल्थ जनरेटर कौन। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से सुनिएगा। आजकल लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। एनएचपीसी, एसजीवीएन जैसे पीएसयू शेयर में भी रहना चाहिए या फिर स्मॉल कैप्स म्यूचुअल फंड से स्टॉक में जम कर जाना चाहिए जो 30 से 40% का रिटर्न दे रहे हैं। हम बात करेंगे द बैटल फॉर वेल्थ की। दोस्तों, क्या आप भी पीएसयू स्टॉक्स की रैली देखकर हैरान हैं या स्मॉल कैप्स की रफ्तार ने आपकी नींद उड़ा दी है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2026 में आपका पैसा कहां डबल होगा। आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको सबसे बड़ा सीक्रेट जो बड़े ऑपरेटर्स आपसे छुपा रहे हैं। तो चलिए 2026 की असली मनी मेकिंग प्लान को समझते हैं। सेक्शन 1 हमारा होता है पीएसयू स्टॉक्स। जैसे मैंने हमारे मिशन 60 वेल्थ की बात की थी, मैं बात करता हूं हमेशा हमारे मिशन 60 वेल्थ के फाइनल लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं वो हाथी है जो धीरे धीरे चलते हैं पर थकते नहीं है। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिविडेंड, अगर मार्केट गिरता भी है ना तो ये शेयर आपको हर साल 5 से 10% का रिटर्न डिविडेंड रेंट के रूप में देते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको सुकून की नींद चाहिए। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे आपने बिल्डिंग बना दी और बिल्डिंग को किराए पे दे दिया तो आपको उसका रिटर्न मिलता रहा, टेंशन नहीं, कोई रिस्क नहीं। ठीक है, आपका एसेट स्टेबल है और आपका एक्स्ट्रा जो पेमेंट मिल रहा है वो आपका रेंट हो गया। 2026 में हर इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल है, पैसा कहां बनेगा। क्योंकि आज की डेट में सबको पैसा चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए, तभी तो खर्च करेगा, तभी तो अपनी रियल लाइफ का एंजॉय कर पाएगा वो। तो उसके मन में आता है क्या वो शेयर पीएसयू है या वो बजट की राह पे नाच रहे हैं, या फिर स्मॉल कैप्स मल्टीबैगर हैं जो रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। आज होने वाला है असली फैसला। द पीएसयू पावर हाउस एक टॉपिक है, सरकारी दम। सबसे पहले बात करते हैं पीएसयू की। 2026 का बजट इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। रेलवे कॉरिडोर्स, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ का खर्च हो रहा है, जिसका सीधा फायदा पीएसयू स्टॉक्स को मिल रहा है। रियल लाइफ एग्जांपल लेऊं तो सरकारी शेयर अब सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं है बल्कि ग्रोथ के लिए जाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये वो हाथी हैं जिनमें सुकून है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि इनके पीछे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। सेक्शन 2 जो है हमारा स्पीड है, मतलब छोटा पटाखा बड़ा धमाका। लेकिन रुकिए, अगर आपको पैसे को कई गुना बढ़ाना है ना तो आप स्मॉल कैप्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो छोटी कंपनीज जो होती है ना वो सबसे तेज ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ साथ पावर ऑफ रिस्क भी है। मतलब एक गलत डिसीजन आपका पूरा पोर्टफोलियो साफ कर सकता है। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं। हम इसको थोड़ा सा रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं, जो जहां पर आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। एक छोटी स्टार्टअप, मान लेते हैं कि एक छोटी स्टार्टअप है जो आज नायका की तरह प्रॉफिट दिखा रही है, कल की ब्लू चिप भी बन सकती है। लेकिन इसके लिए आपका दिल मजबूत होना चाहिए, है ना, कि कहीं अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपका फंड भी साफ हो सकता है। इसलिए कभी भी जब भी इन्वेस्ट करें आप तो थोड़ा सोच समझकर, पूरा रिसर्च करके जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक फॉर्मूला है जो हमारा मिशन 60 का है, फर्स्ट कार, जिसका नाम मैंने दिया है। बात करते हैं स्मॉल कैप्स की, उन घोड़ों की जो आपका पैसा एक साल में डबल करने की ताकत रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक्चुअल में सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जितनी तेज ऊपर जाते हैं उतनी ही तेज
और उसी ही बल्कि डबल स्पीड से नीचे भी आ जाते हैं। तो 2026 में सबसे बड़ा सवाल, 2026 में वही जीतेगा जो इनका सही इस्तेमाल जानता होगा। तो मेन सवाल ये आता है कि विनर कौन, आखिरकार विनर कौन, 2026 का विनर कौन है। इसको मैंने सेक्शन 3 में रखा है अपने पार्ट में। तो मेरा ये कहना है, मेरी ये पर्सनल एडवाइस है या मेरा पर्सनल रिसर्च है कि 2026 का विनर कोई आपका एक सेक्टर नहीं होने वाला है, बल्कि आपका वो एसेट एलोकेशन है जो आप इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको डिविडेंड और स्टेबिलिटी चाहिए तो आप का हीरो पीएसयू होना चाहिए, और अगर आप थोड़ा सा खतरा मोल लेकर वेल्थ बनाना चाहते हो तो स्मॉल कैप्स आपका साथी होना चाहिए। समझ रहे हैं चीज को? मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि स्टेबिलिटी और डिविडेंड के लिए आपको पीएसयू की तरफ जाना है, और अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप्स की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? मिशन 60 सीक्रेट स्ट्रेटजी, जो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं हमारा चैनल है मिशन 60 वेल्थ का, उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं। 70% पैसा आप पीएसयू और लार्ज कैप में सेफ्टी के लिए, 30% स्मॉल में स्पीड के लिए। इससे मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस होता है। जब मुझे स्मॉल कैप्स प्रॉफिट देते हैं तो मैं उनको निकालकर पीएसयू में डाल देता हूं। इसे मैं कहता हूं वेल्थ रोटेशन। ठीक, फाइनल बात करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, पैसा बढ़ता है हमेशा कंपाउंडिंग से ही, लेकिन नींद आती है सही एलोकेशन से। बिना टेंशन, बिना रिस्क, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 60 की उम्र में अगर सुकून चाहिए तो आज दोनों को मिक्स बनाइए। जिंदगी का मजा पैसा खर्च करने में है दोस्तों, लेकिन वो पैसा जो आपकी मेहनत की कमाई का ना हो। समझ रहे हैं? आपको एंजॉयमेंट तभी आएगा, मजा तभी मिलेगा जब आपका एक्स्ट्रा मनी आएगा। मेहनत की कमाई से आप रिस्क नहीं ले सकते ना, ना ही मेहनत की कमाई से आप रेंज रोवर खरीद सकते हो और ना ही फॉर्च्यूनर खरीद सकते हो। प्राइवेट जेट की तो मैं बात ही छोड़ दूं, है ना। तो सही जगह किया गया इन्वेस्ट आपको डिविडेंड बोनस के तौर पर रेंट देगा, जिसका आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाओगे बिना रिस्क के, और बिना खर्च खर्च कर पाओगे। सॉरी, लास्ट जो पॉइंट होता है कि आखिरकार हमारा एक्शन होना क्या चाहिए। सिर्फ एक के पीछे मत भागिए, दोनों का बैलेंस बनाइए, यही आपको अमीर बनाएगा। आपके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर है सबसे ज्यादा, पीएसयू या स्मॉल कैप्स? कमेंट में बताइए। अगर आपको फाइनली लिस्ट चाहिए मिशन 60 वेल्थ की तो नीचे लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक स्क्रिप्ट एडिशन है द हिडन गेम सेगमेंट। मन में सवाल है कि आपका मैसेज भी आ सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि रोहित भाई कोई ऐसा शेयर पर्टिकुलर जिसे आपको मेहनत न करनी पड़े, है ना। जैसे कई लोगों के पास समय होता नहीं है ना, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुबह से शाम ऑफिस, उसके बाद इंसान फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं, और लगभग लोग वहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो भी कहना चाहिए, मैं कहूँ अगर हम व्यापार भी अपना कर रहे हैं तो समय नहीं मिल पाता है। मैं अगर खुद की बात करूं तो सुबह 5 बजे से मुझे कंटिन्यू रात को 10 बजे तक मैं खुद का व्यापार करता हूं। उसके बाद फिर रात को 10 बजे के बाद मैं टाइम निकाल के ना वीडियो बनाता हूं आप सबके लिए, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैं गलतियां किया वो आप भी करें।
है ना। मैंने अपनी गलतियों से जो सीखा है वही मैं सोच रहा हूं कि वही मैं दुनिया को सिखाऊं। तो हिडन गेम, द हिडन गेम क्या होना चाहिए? मेरी नजर में एक स्टॉक्स है जो डिफेंस और मैन्युफैक्चर सेक्टर में धमाल मचा रहा है। आप सबने नाम सुना हो, नाम जानते होंगे उसका, है ना। पर मुझे ना मझगांव डाक से बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में स्थित भारत की मेन कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है और पीएसयू भी है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ग्रोथ ना स्मॉल कैप्स की तरह है। और अभी बजट में गवर्नमेंट ने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करने की बात की ही थी। अगर पीछे पीएम साहब की अपने स्पीच सुनेंगे तो वहां भी उन्होंने डिफेंस पर ज्यादा जोर दिया है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन पर तो असर पड़ेगा ही। और जब ऐसी न्यूज़ेस आती हैं तो शेयर रॉकेट की तरह भागते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके पास ना ऑर्डर्स की कमी नहीं है। पहली बात तो इस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी आपको बना दूंगा, जिससे आपको कोई टेंशन ना होगी और आपको कहीं सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, पूरा क्लाइमेक्स, हर चीज की जानकारी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आपका पैसा फ्री का नहीं आता है भाई, मैं अगर मेहनत करता हूं तब जाके 5 रुपए मिलती है मुझे, ठीक है। तो अगर वो 5 रुपए मुझे खर्च करना है ना, तो मैं उसकी प्लानिंग करूंगा कहाँ मुझे खर्च करना है। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि उसमें 1 रुपए में कहीं इन्वेस्ट करूं तो मुझे वो 1 रुपए रेंट भी दे। एम आई राइट? तो